दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आजम खान की पहले रिहाई हुई और इसके बाद उनकी चर्चा होने लगी कि आजम खान बसपा में जाएंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा हो ही रही थी कि आजम खान के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के तरफ से जो पूर्व विधायक हैं इरफान सोलंकी के लिए भी गुड न्यूज़ आया और उन्हें भी कोर्ट के तरफ से बड़ी राहत दे दी गई। इरफान सोलंकी की बात करें तो पिछले 3 साल से इरफान सोलंकी जेल में बंद थे और उनके दोनों भाइयों की जमानत याचिका पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सभी तथ्यों को सुनने के बाद जस्टिस ने इरफान सोलंकी और उनके दोनों भाइयों की जमानत मंजूरी कर ली और वो दोनों भाई भी बाहर आ गए। तो अब सवाल ये उठा कि आखिर ये इरफान सोलंकी कौन और इस पर आरोप क्या था। तो इरफान सोलंकी की बात करें तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर के सीसा मऊ से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी पर आरोप यही था कि वो आर्म्स एक्ट में जेल में थे और उनको जमानत दे दी गई। इस सुनवाई के दौरान जो इरफान के भाई हैं रिजवान और इजराइल को भी राहत मिली है। तीनों भाइयों के जेल से बाहर आने पर ये रास्ता भी साफ हो गया कि वो भी आ गए। बताया जा रहा है कि उनको जेल से बाहर के जल्दी ही रिहाई मिल भी गई। जस्टिस समीर जैन ने पिछले 3 साल से जेल में बंद सपा नेता इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, इजराइल आटे वाला की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी गुरुवार को। तीनों भाइयों की तरफ से ये जो वकील थे वो इमरानुल्लाह और विनीत सिंह, इन दोनों ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने इस मामले में 2 सितंबर को ही ये फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद तीनों के खिलाफ कानपुर नगर के जो जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। बताया ये जा रहा है कि ये जो मामला है ये 2022 का है। महाराजगंज जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान और इजराइल आटे वाले के खिलाफ दिसंबर 2022 में एक केस दर्ज हुआ था। इसके बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तीनों भाइयों के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में ये तर्क दिया कि तीनों को सभी केसों में जमानत मिल चुकी है, गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत मिल चुकी है और इस मामले के खिलाफ तीनों ने राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमे दर्ज कराए गए। राजनीतिक मामला था और इस वजह से तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार किया और इसके बाद तीनों को जमानत दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर को समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, उनको भी जमानत दी थी और 18 सितंबर को जमानत मिली। इसके बाद 19-20 को इरफान सोलंकी और तीनों भाइयों को भी जमानत मिल गई। आजम खान पर क्वालिटी बार पर अवैध कब्जा करने का आरोप था और इस मामले में जो रामपुर की MPMLA कोर्ट है उसने आजम खान के जमानत याचिका खारिज की थी। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी और हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। आजम खान की ओर से जो वकील थे वो भी इमरानुल्लाह के पक्ष रखा था और रंजिश में फंसाने का आरोप लगाया था। दलील दी थी कि मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था जबकि आजम को साल 2024 में आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में 18 सितंबर को सुनवाई की और सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई और आजम खान अब जेल से बाहर हैं और आजम खान के बाद इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आ गए हैं और तीनों भाई के साथ 22 महीने की जेल के सजा हुई थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है जो ये जेल में बंद थे इरफान सोलंकी भी अभी बाहर आए हैं। तो इसके बाद दोनों के लिए जो इरफान सोलंकी और आजम खान, इन तीनों के लिए तो 4 लोग हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से बाहर आए। तो अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया आजम खान को लेकर। तो उन्होंने ये तक कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जितने दिन आजम खान जेल में रहे हैं उतने दिन हम इसका हिसाब एक एक करके लेंगे। हालांकि उनके पार्टी में जो आजम खान को दूसरी पार्टी में जाने की बात हुई तो आजम खान ने कह दिया कि हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि इतने जल्दी आपको कह दें कि हम दूसरी पार्टी में जाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।